हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज के इस वीडियो में अपन रीनीट 2026 के लिए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न के बेस के लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखते हुए लिए गए हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उन्हीं के बेस पे अपन ने कुछ 45 क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन लिया है जिनको अपन वन बाय वन सभी को सोल्व करेंगे। इसके बेस पे अपन आने वाले का अगर कोई नया क्वेश्चंस भी एग्जाम में आता है तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट मिलने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये सभी वो क्वेश्चन चूज किए गए हैं जो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी पे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अपन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे पास क्या होता है, फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो यहाँ पे मेरे को पहले बी का पता होना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला, फिर ए का। तो बी का सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला मैं निकालता हूँ। बी को मैं किसी ऐसी चीज से रिलेट करता हूँ जिससे मैं उस मेरे को बाकी यूनिट्स नोन हो, जिनका मेरे को डायमेंशनल फॉर्मूला पता हो। तो मैं जानता हूँ कि जो लोरेंज फोर्स होता है एफ इक्वल्स टू क्यू डॉट बी क्रॉस बी, इस फॉर्म में। तो ये फोर्स का यूनिट होता है पूरा का पूरा। तो इधर फोर्स का, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन मैं अच्छे से जानता हूं तो मैं इस वाले चीज को अप्लाई करूंगा। तो फोर्स का क्या होता है मेरे पास, न्यूटन। न्यूटन क्या होता है मेरे पास, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी, केजी का क्या होगा, एम मास का। केजी मीटर एल पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर। ये मेरे पास किसका यूनिट आ गया, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया मेरे पास। जैसे मेरे पास एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला इधर रखा हुआ है, मेरे को बी का इधर चाहिए, तो मैं इधर बाकी चीजों का भी पुट कर देता हूँ। सबसे पहले क्यू का पुट करता हूँ। क्यू का मेरे पास क्या आएगा, आई इंटू टी। तो आई का क्या होता है, ए इंटू टी। बाकी सेकंड मेरे पास दूसरा वाला क्या है, वी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो एल इंटू टी इनवर्स मीटर पर सेकंड हो गया। और बी का मेरे को फाइंड ही करना है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए। और इधर मेरे पास क्या बचा है, एल से एल भी गया दोनों साइड से। तो मेरे पास बच गया बी इक्वल्स टू एम टी माइनस टू और बाई ए। ये मेरे पास बी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। जैसे ही मेरे पास बी का आया तो फाइव मेरे पास क्या है, बी डॉट ए। तो पहले बी का लिखूंगा, एम टी डॉट रेज टू पावर माइनस टू अपॉन ए इंटू ए। ए क्या है मेरे पास, एरिया। एरिया लेंथ का स्क्वायर होता है, तो वहां मेरे पास क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर। तो अब मैं इसको करेक्टली लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, एम एल स्क्वायर टी रेज टू पावर माइनस टू ए रेज टू पावर माइनस वन। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एम एल स्क्वायर टी रेज टू पावर माइनस टू और ए रेज टू पावर माइनस वन। तो ऑप्शन वन ही मेरा मैच कर रहा है। अब मैं देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए फिजिकल क्वांटिटी x इज रिलेटेड टू द फोर मेजरेबल क्वांटिटीज। x मेरे को दिया हुआ है, x किस चार यूनिट से रिलेट कर रहा है, ए स्क्वायर से रिलेट कर रहा है, बी क्यूब से रिलेट कर रहा है, और अपॉन में मेरे पास क्या है, सी और डी रेज टू पावर हाफ है। मेरे को किसी भी चीज में जब मेरे को रिलेटिव एरर निकालना होता है, क्योंकि जब यूनिट मेरे पास जो मेजरेबल क्वांटिटीज अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में दे रखी है तो मैं उनका रिलेटिव एरर्स को ऐड कर सकता हूँ, डायरेक्टली एरर्स को ऐड नहीं कर सकता। तो मेरे पास क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स किसके बराबर होगा, देखो अब इधर पावर्स होती हैं तो पावर्स आगे आ जाती हैं। डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बी के ऊपर पावर थ्री है तो डेल्टा बी अपॉन बी। ये अपॉन में है लेकिन अपॉन में लग रहा है ऊपर पावर माइनस वन है, लेकिन एरर्स हमेशा ऐड होते हैं तो इधर भी प्लस ही आएगा। पावर कितना है सी के ऊपर, वन इंटू डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डी के ऊपर पावर हाफ है, क्योंकि अपने को नेगेटिव साइन नहीं देखना, सिर्फ उसका पॉजिटिव पावर देखना है, डेल्टा डी अपॉन डी। अब मेरे को परसेंटेज एरर देखना है तो मैं हर एक को क्या कर देता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई। ये मेरे को क्या बताएगा, ये मेरे को बताएगा एक्स में परसेंटेज एरर इक्वल टू टू इंटू, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा ए में परसेंटेज एरर, और मेरे को कितना दे रखा है 1% प्लस थ्री इंटू फिर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो बी में परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, प्लस वन इंटू डेल्टा सी बाई सी। सी में परसेंटेज एरर कितना दिया है मेरे को, थ्री दिया है, प्लस हाफ इंटू डेल्टा डी बाई डी। डेल्टा डी बाई डी, डी में परसेंटेज एरर कितना दिया है, फोर। अब इनको आगे लिख लेता हूं मैं। तो टू प्लस
6 प्लस 3 प्लस 2, ए में मेरे को 2 और 6 8 और 5 13, तो मेरे पास कितने आ गए 13% एरर आ जाएगा। यहाँ मेरे पास आ गया जी 13% एरर, सबको मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द n सेकंड एंड द डिस्टेंस कवर इन दी n सेकंड। तो मैं पहले निकालता हूं कि n सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा। तो देखते हैं मेरे पास n सेकंड में कितना आ जाएगा, इसको लिख देता हूं मैं Sn के द्वारा। Sn क्या आ जाएगा, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो ut तो मेरे पास क्या हो जाएगा 0, तो हाफ a t स्क्वायर, t कितना मेरे पास n सेकंड, तो हाफ, ये मेरे पास n सेकंड में ट्रेवल किया गया टोटल डिस्टेंस है। अब n माइनस वन में कितना ट्रेवल कर लेगा, तो n की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा n माइनस वन, तो n माइनस वन का होल स्क्वायर। अब मैं जो nवें सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको स्मॉल dn के द्वारा दिखा रहा हूं, तो स्मॉल dn मेरा क्या आ जाएगा, n सेकंड तक ट्रेवल किया गया टोटल डिस्टेंस माइनस n माइनस वन सेकंड में ट्रेवल किया गया टोटल डिस्टेंस। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन माइनस वन, एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखो इसके आगे लिखता हूं मैं पूरा, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसको पूरा मैं खोलता हूं, हाफ ए और अंदर क्या आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। तो यहां लिख देता हूं मैं, इसको ऊपर की साइड में ले जाके यहां लिखता हूं। तो मेरे पास dn मेरे को क्या दिखा रहा है, nवें सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ ए इंटू 2n, और ये फिर से माइनस आ जाएगा, हाफ ए इंटू, मेरे पास क्या है हाफ ए के बराबर बच गया क्योंकि अंदर मेरे पास क्या था 1, तो हाफ ए एन स्क्वायर मेरे पास गया। तो डी एन मेरे पास क्या आ गया, हाफ ए मैं दोनों साइड से कॉमन ले लेता हूं तो इधर मेरे पास बच जाएगा 2n माइनस वन। तो nवें सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस मेरे पास आ गया a बाई टू 2n माइनस वन। अब बोल रहा है n सेकंड में और टोटल n सेकंड में, तो इसके डिवाइड किससे कर दूंगा मैं, Sn से। यही मेरे से पूछा है क्वेश्चन में कि मेरे पास ये वाला रेशियो क्या आ जाएगा, यही रेशियो मेरे से पूछा है। तो Sn को मैं पुट कर देता हूँ। Sn मेरे पास देखो क्या दे रखा है, ये अपन ने निकाल लिया था, हाफ ए एन स्क्वायर, हाफ ए गया तो मेरे पास यहाँ क्या आ गया, 2n माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर, 2n माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। देखो 2n माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए, 2n माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। अब अपन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। Two projectiles are thrown with the same initial velocity and angle 30 degree and the 60 degree with the horizontal, then the ratio of their maximum height। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स मेरे पास क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये बाकी सब तो कांस्टेंट है, मेरे पास थीटा को चेंज कर रहा है तो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यू और 2g तो क्या है कांस्टेंट, तो H30 का और H60 का मेरे को यहाँ पे रेशियो निकालना है। तो 30 के टाइम साइन 30 कितना होता है 1/2 और उसका स्क्वायर करूंगा तो 1/4 डिवाइडेड बाई H60 साइन 60 कितना होता है √3/2 और √3/2 का स्क्वायर करूंगा तो √3 का 3 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा। तो मेरे पास 1/3 आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1:3 का रेशियो आ रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री के ऊपर मेरे पास मैक्सिमम हाइट्स का। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is placed on a rough horizontal surface having a coefficient of the friction 0.5। देखो ये मेरे पास एक ब्लॉक था जिसके ऊपर नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना लग रहा है मेरे पास 100 न्यूटन का, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है। तो फ्रिक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो नॉर्मल फोर्स लगेगा n, और n मेरे पास कितना आ जाएगा mg के बराबर। तो अगर g मेरे को 10 दे रखा है तो n मेरे पास कितना आ गया 100, और मेरे पास पीछे फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा म्यू एन, और म्यू का वैल्यू 0.5 दे रखा है और एन 100 है
तो 0.5 इंटू 100 कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। तो टोटल ये तो नीचे की तरफ लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो चल ही नहीं रहा, वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहा है केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो एफ नेट जो आ रहा है मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आ जाएगा 100 आगे की डायरेक्शन में 50 पीछे की डायरेक्शन में, तो टोटल मेरे पास बच जाएगा 50 न्यूटन। 50 न्यूटन बचा है मेरे पास नेट फोर्स, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ एफ नेट इक्वल टू एम ए। देखो एम ए लिख दिया मैंने, एफ नेट मेरे को कितना है 50 और एम का वैल्यू कितना है 10 इंटू ए। तो यहाँ से ए इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया मेरे पास। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle moves in a potential region given by u equals to 8x square minus 4x plus 400 joule. Its state of the equilibrium. इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या होता है नेट फोर्स। नेट फोर्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ डी एफ इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो देखो माइनस ऑफ ए की वेरिएबल है तो डी एक्स लिख सकता हूँ मैं उसी को। 8x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 400 इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया माइनस ऑफ 16x माइनस 4। तो मेरे पास यहाँ से f को मैं जीरो पुट कर दूंगा, इक्विलिब्रियम चाहिए तो f इक्वल टू जीरो। तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है 16x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। देखो आगे x इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 4 अपॉन 16 या फिर मैं लिखू 0.25 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है। कौन कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि फोर्स क्या होता है मेरे पास माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स, और फोर्स को क्या पुट कर देना जीरो, वहां से मेरे पास एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू मासेज ऑफ द 1 ग्राम एंड 4 ग्राम आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम। उनका मास मेरे को दिया हुआ है। देखो मास मेरे को m1 क्या दे दिया 1 ग्राम दे दिया, और m2 कितना दे दिया मेरे को 4 ग्राम दे रखा है। इनको मैं केजी में कन्वर्ट कर लूंगा, जो भी डिवाइडेड बाई 1000 आ जाएगा दोनों में। तो अब मेरे को बोल रहा है कि उनका इक्वल काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं पी स्क्वायर बाई 2m, और इक्वल है तो भाई पी टू स्क्वायर बाई भी 2m हो जाएगा, 2m2 हो जाएगा। इसको p1 इसको m1 दोनों को इक्वल दे रखा है। अब देखो पुट कर, और मेरे पूछा है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का मेरे से पूछ लिया, तो p1 बाई p2 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, इसको बिल्कुल कर सकता हूँ। तो 2 इंटू m1, m1 का वैल्यू कितना है 1, दोनों साइड क्योंकि रेशियो पूछा है तो भाई उनको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर और नीचे दोनों साइड कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास मैग्नीट्यूड में तो ग्राम में पुट कर दो या केजी में कन्वर्ट करके पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि निकालना तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ रेशियो ही है। अपॉन 2m2, 2 इंटू m2, m2 मेरे को कितना दिया है 4, तो ये 2 से 2 गया तो मेरे पास क्या बच गया 1/4, और p1 बाई p2 का रेशियो मेरे पास कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूंगा। तो देखो 1/2 कौन सा है, ऑप्शन सी मेरे पास करेक्ट आ गया।